बना रहे हैं। आगे का नाम है अब्दुल मजीद मीर। अब्दुल मजीद मीर ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। 1990 के दशक में इसने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया। मोदी जी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो, और ये बीजेपी का काउंसलर है, वाइस चेयरमैन है गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी का। बशरत मजीद मीर, इन्होंने 2001 में आतंकवाद का प्रशिक्षण पाकिस्तान से प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको कुपवाड़ा जिले का मीडिया का हेड बना दिया। अब एक अगला नाम है गुलाम मोहिद्दीन सूफी, यानी स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। जावेद अहमद मीर, ये भी रिटायर्ड टेररिस्ट है। मैं अब्दुल मजीद मीर साबिका नायब सदर म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल हूँ। आज मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि संजय सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के जम्मू के दौरे पे थे, जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, रिगार्डिंग महराज मलिक जो आए थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता मेरा नाम लिया, ये कह कर कि मैं कभी उग्रवादी था और मैं सरेंडर्ड मिलिटेंट हूँ। उसके बाद मुझे बीजेपी ने अपने सफ़ों में शामिल करके नायब सदर म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल बनाया। संजय सिंह साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 1990 में मिलिटेंसी अख्तियार की पाकिस्तान जाकर। अगर ऐसा होता तो शायद मेरा नाम 26 आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर पे नहीं होता, तो शायद मुझे 26 आसाम राइफल्स सर्टिफाई नहीं करती कि मैंने देश के लिए कितना काम किया। मैं देशद्रोही हूँ या देशभक्ति हूँ, आपको ये हक नहीं बनता है कि किसी आम कश्मीरी के बारे में आप फैसला कर सकोगे। संजय सिंह साहब, मैं आपको बखूबी जानता हूं, आपके खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज है, आपको 2 बार राज्यसभा की रुकनीयत से सस्पेंड किया गया है बिकॉज ऑफ योर र्यूड बिहेवियर। संजय सिंह साहब, मैं जानता हूं कि आप देश के 125 करोड़ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके, दिल्ली के लिक्योर स्कैम से डाइवर्ट करके महराज मलिक की तरफ करना चाहते हो। ये आपकी गलत फहमी है। संजय सिंह साहब, आप अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। मुझे बीजेपी ने अपने सफों में इसलिए पनाह नहीं दी कि मैं देशभक्ति बन जाऊं, बल्कि मेरी रगों में बीजेपी का नाम है, मेरे खून के एक एक कतरे में मोदी जी का नाम है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद हम अमन की खुशबू आज सूंघ न लेते, तो हम कश्मीर में आजाद नहीं घूमते। ये बीजेपी का करम है हम पे, ये बीजेपी का करम है इस कश्मीरी लोगों पे, इस देश के लोगों पे। संजय सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी भी कश्मीरी के बारे में गलत इल्जामी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जिस बारे में आप डोडा गए थे, यहाँ उग्रवाद का कोई मुकाम नहीं है, यहाँ उग्रवाद चलने वाला नहीं है, यहाँ हुकूमत चलती है, यहाँ देश का निजाम मोदी जी चलाते हैं। आपको जान लेना चाहिए कि हमारे रगों में मोदी जी का नाम है, हमारे रगों में बीजेपी का नाम है। मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा, तब इलेक्शन लड़ा जब यहाँ कोई फॉर्म नहीं भरता था। मैंने घर घर जाके गांदरबल म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 17 मेंबर खड़े किए और बाज़ाब्ता मैंने खुद इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत लिया। आपके खिलाफ इतने सारे एफआईआर है, आप पहले उनके खिलाफ लड़ो, हमारे खिलाफ बोलने का कोई आपको हक नहीं है। अगर आपने हमारे बारे में कन्फर्म करना होगा तो 26 आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर जाओ, वहां से मेरा नाम कन्फर्म करो। आप देश की इंटेलिजेंस पे सवाल पैदा कर रहे हो, आप देश की इंटेलिजेंस पे सवाल निशान लगा रहे हो। मैं संजय सिंह साहब कहना चाहता हूं कि अगर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मैं देश के वजीर दाखिला से, मैं देश के होम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो न सिर्फ देश के इन मेंबरान के जिन्होंने देश के लिए काम किया, ये न सिर्फ हमारे खिलाफ बात है बल्कि ये देश के फौज के खिलाफ भी बात है। संजय सिंह को जानना चाहिए कि किसी भी कश्मीरी के बारे में बोलने से पहले ये 100 बार सोचे, ये पहले अपने वो केस खत्म करे
جن کی بنا پر انہیں 2 بار، جن کی بنا پر انہیں کئی بار تہوار جیل بھی جانا پڑا. مجید میر کبھی جیل نہیں گیا ہے. ان کو جان لینا چاہیے کہ اگر میں وزیر داخلہ سے، میں دیش کے ہوم منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو میں 26 آسام رائفلز کی ہیڈ کوارٹر کی سرٹیفکیٹ لے کر جنتر منتر کے سامنے دھرنا دوں گا. یاد رکھنا سنجے سنگھ صاحب، اس سے دیش کے 125 کروڑ لوگوں کا دھیان آپ کے شراب نوشی کے سکنڈل سے نہیں ہٹے گا. آپ پہلے شراب نوش، آپ کے کیجریوال اس کا جواب دے، آپ کے دوسرے ممبران اس کا جواب دے. یاد رکھنا یہاں پہ آپ لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ اگرواد دوبارہ بڑھ جائے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب تک دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہے تب تک ہمارا کشمیر سیف ہے، تب تک سارا بھارت سیف ہے، تب تک یہاں امن کی خوشبو ہے. جی سنجے سنگھ صاحب نے بہت سارے لوگوں کا نام دیا ہے جنہوں نے ملٹن سی کی راہ کو ختم کر کے دیش کے ایسے صفوں میں حصہ لیا جنہوں نے دیش کی خاطر کام کیا. انہوں نے ان کے کردار کے اوپر سوال یا نشان اٹھایا. انہوں نے ان کی زندگی کو خطرے میں دوبارہ ڈال دیا. ان کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی کشمیری کے خلاف بات کرے. یاد رکھنا سنجے سنگھ صاحب، اگر آپ میں ہمت ہے تو کشمیر کے لال چوکے میں آ جاؤ، ہم میرے سامنے آ جاؤ، آپ کو یہاں ٹکنے نہیں دوں گا. اگر آپ 1990 میں یہاں ہوتے تو شاید آپ کا پاجامہ گیلا ہو جاتا. کہ میں نے بی جے پی میں اس لیے بی جے پی نے مجھے اپنے گود میں نہیں رکھا، بلکہ میں نے بی جے پی کو اپنے دل میں رکھا ہے. میں نے مودی جی کو اپنے دل میں جگہ دی ہے. میں نے بی جے پی کا نام گاندربل میں روشن کیا ہے. انہیں یاد رکھنا چاہیے، کیجریوال کو یاد رکھنا چاہیے، سنجے سنگھ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آنے والا جو بھی دور ہوگا کشمیر میں وہ بی جے پی کا ہوگا. میرا سٹیپ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف پہلے کارروائی کی جائے. میں لیگلی ان کے خلاف کارروائی کروں گا. میں باضابطہ ان کے خلاف ڈیفیمیشن کیس کروں گا. جے بھارت، جے ہند.